सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। महाराज श्री पृष्ठ आचार्य श्री का एक छोटा सा हाइकू है। जोड़ो ना जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो बेजोड़ जुड़ेंगे। महाराज कैसे बेजोड़ जुड़े? हम लोग सामाजिक संस्था में काम करते हैं, इसमें दोषारोपण तो होते ही है महाराज। लोग लगाते हैं, काम करने वाले के ऊपर तो दोषारोपण हो जाते हैं। कैसे समाज आगे बढ़े? जब तक हम संगठित नहीं होंगे तो ऊंचाई दिशा कैसे मिलेगी महाराज? हम आज श्वेतांबर जैन समाज की कई धर्मशाला, कई संस्थाएं देखते हैं, बड़ा संगठित काम है। नहीं करना है तो नहीं करना है। हम क्यों ऐसे जुड़ नहीं पा रहे महाराज कि बेजोड़ जुड़ जाएं, ऐसे संगठित हो जाएं जाकर, जहां हमारे इस समाज का एक ऐसा नाम हो कि नहीं जाना है तो दिगंबर जैन समाज में जाना है। ऐसा क्यों उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाते महाराज? देखो, ये बात सही है कि हम सबको संगठित होना चाहिए, लेकिन ये भी बात हमें समझना चाहिए कि जैसे जैसे समाज विस्तारित होती है वैसे वैसे समाज में अनेक अनेक धड़े प्रकट होने लगते हैं और उन्हें हमें एक स्वाभाविक अंग के रूप में देखना चाहिए। उसको लेकर के बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है ना, तो उसकी शाखाएं भी फैलते जाती हैं, प्रशाखाएं भी फैलती हैं, उसमें उतने ही विस्तार होते जाते हैं। तो अगर धड़े अधिक हो कोई बुरा नहीं, लेकिन जड़ एक होनी चाहिए। हम सब एक जड़ से जुड़े रहे। समाज सेवा के क्षेत्र में मैं एक संदेश देना चाहूँगा। अलग अलग धड़ बनाकर, अलग अलग दल बनाकर लोग जो करना चाहे करे, पर जड़ में सेवा हो, सत्ता नहीं। सेवा की जड़ से जुड़े रहोगे तो हमेशा हरे भरे बने रहोगे, और सेवा की जगह सत्ता आई तो उसमें अहंकार का कीड़ा लगेगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो जड़ से जुड़ो। रहा सवाल आलोचना प्रत्यालोचना की, ये तो दौर सोशल मीडिया है, तो इस तरह की चीज़ें होगी। पहले से दिमाग में बिठा के रखो, हम कुछ करेंगे तो इसकी प्रतिक्रिया होगी ही होगी। और मैं समाज सेवा में जुटे लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि तुम इस विचार से समाज सेवा में आते हो कि मैं समाज सेवा करूँगा तो लोक में मेरी जीते जी प्रशंसा होगी, तो तुम घर बैठ जाओ, ज़्यादा अच्छा है। कि सच्चे समाज सेवी की जीते जी प्रशंसा होती नहीं, प्रशंसा मरने के बाद होगी। और इतना धैर्य हो, समझ गए, इतना धैर्य हो तो आगे आओ। और खाल अगर मोटी नहीं है तो अपना घर संभालो। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, द्वेष बचाओ, इतिहास बनाओ, नेता बने हो। बहुत बड़ी बात है। द्वेष बचाओ, इतिहास बनाओ या रचाओ, नेता बने हो। अगर तुम नेता बनना चाहते हो, अर्थात समाज को नेतृत्व प्रदान करना चाहते हो, समाज हित में कुछ अच्छा करना चाहते हो, समाज को आगे लेकर जाना चाहते हो, हाजमा अच्छा बनाओ, पचाओ। अब थोड़ी थोड़ी बातों में जिनको अपच हो जाए, डिसेंट्री के शिकार हो जाए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो हाजमा अच्छा हो, खाल मोटी हो, समझ गए? काम करो। ऐसा कोई काम ना करो कि लोगों को आलोचना करना पड़े, और अच्छा काम करने की कोई कितनी भी आलोचना करो, उधर ध्यान ही मत दो। अगर कोई आलोचक सामने आता है, देखो उसकी आलोचना सही है तो अपना सुधार करो, और उसकी आलोचना गलत है उसको नज़रअंदाज करो। इतना ही तो काम करना है।
गुरुदेव ने लिखा, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। कोई आलोचना करता है तो उसका आभारी बनो, वो तुम्हारी आंखें खोलता है। अगर विपक्ष नहीं हो तो तुम लोग नींद में चले जाओ। इसलिए ऐसा कहा जाता है लोकतंत्र में पक्ष से ज़्यादा महत्व विपक्ष का होता है। विपक्ष पूरी की पूरी मर्यादा को सुनिश्चित करता है, इसलिए कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में समाज में एक विकृत परंपरा की शुरुआत हो गई, वह है अनर्गल प्रलाप, बेबुनियादी आरोप प्रत्यारोप की, और वह भी सोशल मीडिया के माध्यम से। हर बातें फेसबुक पे आने लगी, हर बात इंस्टाग्राम में आने लगी, ट्विटर पे आने लगी और अलग अलग माध्यमों में। व्हाट्सएप तक तो कुछ ग्रुपों तक सीमित रहता था, अभी सर्वत्र फैलने लगा। तो घर की बातें बाहर जाने लगी। हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सोशल मीडिया समाज में जागृति का आधार तो बन सकता है, पर सोशल मीडिया किसी सामाजिक या धार्मिक मुद्दे का हल नहीं बन सकता। हल तो टेबल पर बैठ के ही निकाला जा सकता है। सामने बैठ कर निकालो, सौहार्दपूर्वक निकालो, इससे द्वेष बढ़ेगा और द्वेष दुर्गति का कारण। तो बस इन सूत्रों को हमेशा याद रखो। महाराज श्री आधा मिनट और, क्योंकि यहाँ सब लोग खड़े हैं मित्र वगैरह, जो चौक से भी हैं, जैन नगर से भी हैं और एमपी नगर से भी हैं, सभी जगह से आए हैं। और पूरा जैन नगर चतुर्मास के लिए महाराज आपके चरणों में श्रीफल समर्पित करना चाहता है। श्रीफल सुबह होता है, अभी नहीं, अभी श्रीफल नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, रात में श्रीफल चलाओगे। बैठो, आज सुबह चढ़ाए जैसे प्रमोद चौधरी ने गाजा बाजा से, तुम लोग चढ़ाना है, बिल्कुल नए स्टाइल में, अलग अंदाज में, हाँ, ढोल बाजे के साथ तुम लोग करना। चलो ठीक। महाराज श्री प्रश्न निवेदन है। हाँ, अरविंद सुपारी, हाँ बोलो। महाराज श्री निवेदन ये है कि हमारे इसमें कुछ साथी कुछ नहीं भी है, जो निरंतर एक आपके आशीर्वाद, गुरुदेव के आशीर्वाद से एक संस्था चलाते हैं कैंसर हॉस्पिटल में, विद्या प्रमाण भोजन वितरण समिति। एक ऐसा लोग वहाँ पे भावना योग पढ़ते हैं, मंगल भावना पढ़ते हैं, और वहाँ पे ऐसा हम लोगों का परम सौभाग्य है। अन्नू भाई, हम लोग, हमारी पूरी टीम, ये इसमें भी कई लोग उसमें शामिल हैं, तो उसमें वहाँ पे लोगों को भोजन देते हैं। लेकिन बस ये चाहते हैं गुरुदेव की वो सारे लोगों को एक बार आपके दर्शन हो जाएं, वो चाहते हैं। उनने बहुत निवेदन किया। देखिए, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है जो पिछले 3-4 वर्षों से, कितने साल, 4 साल से ये लोग कैंसर पीड़ित लोगों को एक टाइम भोजन देते हैं, निःशुल्क भोजन करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये सेवा का एक पुनीत कार्य है और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। मैं उससे जुड़े सभी लोगों को, पूरी टीम को, जो ज़्यादातर चेहरे तो इससे जुड़े दिख रहे हैं, सभी को आशीर्वाद देता हूँ। ये बड़ा अच्छा उपक्रम है और लोग भी इनसे प्रेरणा लेकर इस तरह का कार्य करें। हमें समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसे आदर्श उपस्थित करना चाहिए। आपने जो बोला है, थोड़ा देख लेता हूँ कहाँ डिस्टेंस है, सुविधा होगी तो हम लोग देख लेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।